बेन स्टोक्स आज इंग्लैंड का सबसे बड़ा मैच विनर है। एक समय इंग्लैंड का सबसे प्रॉमिसिंग टैलेंट, एबिलिटी ऐसी कि अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिता दे। इवन पीपल हु डिडंट केयर अबाउट इंग्लैंड क्रिकेट स्टार्टेड वाचिंग इंग्लैंड मैचेस जस्ट बिकॉज ऑफ बेन स्टोक्स। बट 2016 के एक दिन जब बेन स्टोक्स इंग्लैंड क्रिकेट का सबसे बड़ा विलन बन चुका था, कैसे जो लोग स्टोक्स को इंग्लैंड क्रिकेट का फ्यूचर बता रहे थे, वही उनके क्रिकेट खेलने के ऊपर सवाल उठाने लगे। हाउ डिड दैट स्विच हैपन सो फास्ट? बेन स्टोक्स ने ऐसी क्या गलती की जो बेन स्टोक्स को एक समय इंग्लैंड का मोस्ट हेटेड प्लेयर बना दिया गया? दिस इज द स्टोरी ऑफ द मैच दैट चेंज्ड द लाइफ ऑफ बेन स्टोक्स एंड इंग्लैंड क्रिकेट। इसे जानने के लिए हमें जाना होगा 2011 में, जब बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। और अपने इनिशियल डेज से ही बेन स्टोक्स ने सबको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। एक ऐसा प्लेयर जो अपनी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों से ही बराबर कंट्रीब्यूट कर सकता था। बेन स्टोक्स की करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई 2013-14 की एशेज में। उस सीरीज में बेन स्टोक्स ने 279 रन स्कोर किए थे, जिसमें एक बहुत ही मुश्किल वाका के पिच पर सेंचुरी भी थी। और उस सीरीज में ये इंग्लैंड की तरफ से एक लौती सेंचुरी थी। और साथ ही उस सीरीज में बेन स्टोक्स ने 15 विकेट्स भी लिए। देन 2015 के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट केप टाउन में बेन स्टोक्स की टेस्ट करियर की बेस्ट इनिंग आई, जहां स्टोक्स ने सिर्फ 198 बॉल्स पर 258 रन स्कोर किए। और ये आज तक की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सेकंड फास्टेस्ट डबल 100 था। अभी तक बेन स्टोक्स के लिए सब कुछ सही चल रहा था। इंग्लैंड के लिए बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, और बेन स्टोक्स लाइफ वाज गुड। बट फिर आता है 2016 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऑयन मॉर्गन की नई लीडरशिप और अप्रोच की वजह से इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए फेवरेट्स मानी जा रही थी। और इंग्लैंड की टीम भी अपने फैंस के एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे, एज इंग्लैंड न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाती है। वहीं वेस्ट इंडीज इंडिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल पहुंच जाती है। इंग्लैंड फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 156 रन बना पाती है। टारगेट वेस्ट इंडीज की उस बैटिंग लाइनअप के लिए काफी इजी लग रहा था, बट जो रूट सेकंड इनिंग के पहले ही ओवर में वेस्ट इंडीज के दोनों ओपनर्स को आउट कर देते हैं एंड सडनली वेस्ट इंडीज वॉज 11 for 3। इंग्लैंड उस मैच को जीतने के पूरे कंट्रोल में आ गई थी, और सैमुअल्स की 85 रन की नॉक की बदौलत वेस्ट इंडीज गेम में वापस कमबैक करती है। पर फिर भी इंग्लैंड मैच में काफी आगे थी, एज इंग्लैंड को लास्ट ओवर में 19 रन डिफेंड करने थे। और लास्ट ओवर ऑयन मॉर्गन अपने मोस्ट ट्रस्टेड प्लेयर बेन स्टोक्स को देते हैं, पर कार्लोस ब्रैथवेट लास्ट ओवर की पहली 4 बॉल पर 4 6 लगा देते हैं और वो फाइनल वेस्ट इंडीज को जिता देते हैं। इंग्लैंड फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मैच कहां से हार गए। बेन स्टोक्स वॉज शैटर्ड। बेन स्टोक्स के साथ पूरा इंग्लैंड रो रहा था। इंग्लैंड मीडिया और फैंस बेन स्टोक्स के पीछे पड़ गए। उनकी टीम में होने पर सवाल उठने लगे। सडनली इंग्लैंड का जनरेशनल टैलेंट आज इंग्लैंड का सबसे बड़ा विलन बन चुका था। फिर 2017 में बेन स्टोक्स अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे, जिसकी वजह से उन्हें 11 महीने की कोर्ट बैटल लड़नी पड़ी और ECB ने स्टोक्स पर 8 मैच का बैन लगा दिया था। दरअसल बेन स्टोक्स और उनके टीममेट एलेक्स हेल ब्रिस्टल के क्लब के बाहर स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व हो गए थे, जिसके बाद बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल पर के चार्जेस भी लगे। बट 11 महीने के कोर्ट बैटल के बाद कोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया। वैसे तो ये बेन स्टोक्स की लाइफ का एक खराब फेज था, बट इन 2 सालों में स्टोक्स को इंग्लैंड की तरफ से जब भी खेलने को मौका मिला, तब बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए परफॉर्म किया। इन 2 सालों में बेन स्टोक्स का इंग्लैंड के लिए बैटिंग एवरेज 40+ का था और अपनी बॉलिंग से भी वो रेगुलर विकेट्स ले रहे थे। और तो और 2017 के IPL के वो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी रहे। उस IPL में बेन स्टोक्स वन ऑफ द बिगेस्ट सीजन थे, जिसकी वजह से राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स उस IPL फाइनल में थी। कहने को तो स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, बट कहीं ना कहीं इंग्लैंड फैंस अभी भी 2016 का वर्ल्ड कप नहीं भूले थे। इस चीज से ओवरकम करने के लिए बेन स्टोक्स को इंग्लैंड को एक ICC ट्रॉफी दिलाना जरूरी था। तब आता है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड काफी अच्छा परफॉर्म करती है और वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंच जाती है। और ये वर्ल्ड कप फाइनल मेरी नजरों में आज तक की स्पोर्टिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट फाइनल था। उस फाइनल में बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के सामने दीवार बनकर खड़े थे, जहां न्यूजीलैंड ने 241 डिफेंड करते हुए पहले इंग्लैंड के 4 बैट्समैन को काफी कम रन पर आउट कर दिया था। बट बेन स्टोक्स की 84 रन की इनिंग की बदौलत इंग्लैंड उस फाइनल को सुपर ओवर तक ले जाती है। सुपर ओवर में स्टोक्स के 3 बॉल पर 8 रन की इनिंग की बदौलत वो फाइनल इंग्लैंड जीत जाती है। और ये इंग्लैंड की हिस्ट्री का पहला वर्ल्ड कप था। 2016 का विलन 2019 में इंग्लैंड का सबसे बड़ा हीरो बन गया था। फिर स्टार्ट होती है 2019 की एशेज। जहां बेन स्टोक्स ने आज तक की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट नॉक खेली। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 3rd टेस्ट हिडिंगली। 4th इनिंग में इंग्लैंड को जीतने के लिए 359 रन चाहिए थे। इसे चेस करते हुए इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, जहां सिर्फ जो रूट और जॉन डेनली 50 स्कोर करते हैं। बट इट वाज नॉट इनफ। बट वहां से बेन स्टोक्स अकेले इंग्लैंड को वो मैच जिता देते हैं विद हिज 135 रन नॉट आउट।
ये इनिंग इतनी स्पेशल इसलिए भी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था और इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 80 रन चाहिए थे विद नो विकेट्स इन हैंड। उसी साल बेन स्टोक्स को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और इंग्लैंड की 2022 के T20 वर्ल्ड कप के जीतने में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बेन स्टोक्स का था, जहां बेन स्टोक्स ने फाइनल में एक मैच विनिंग नॉक खेली और अपने करियर की ओनली T20 आई 50 भी स्कोर की। आज विदाउट अ डाउट मैं कह सकता हूं कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्रॉमिसिंग टैलेंट आज वर्ल्ड क्रिकेट का लेजेंड बन चुका है।